आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बता रही हूँ, ऐसे तरीके से ब्लाउज़। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और ये देखिए, ये जो ब्लाउज़ की बैक पार्ट की कटिंग मैंने सिखाई है, इतना अमेजिंग तरीके, इतना अच्छा तरीके बताया। इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाके देख लीजिए। इतना एकदम ऐसा तरीका मैं आज आपको बता रही हूँ। इस तरीके से आप कोई भी साइज़ का ब्लाउज़ बना लेंगे, छोटे से छोटा, बड़े से बड़े साइज़ का। और सारे डाउट आज आपके क्लियर करने वाली हूँ। कैसे क्लियर करने वाली हूँ, क्या प्रॉब्लम आती है, एक बार आप पूरा वीडियो देख लेंगे ना, तो आपको दोबारा कोई वीडियो और देखने की ज़रूरत नहीं, और इतने अच्छे से आप ब्लाउज़ बना लेंगे। अब ये देखिए, बिल्कुल छोटा साइज ब्लाउज़ है, और दूसरी चीज़ ये चोली वाला ब्लाउज़ है। तो इस तरीके के ब्लाउज़ जब छोटे इस तरीके के आते हैं, तो आप उनको थोड़ा सा सजेशन दे सकते हो कि भाई आपको चोली वाले ब्लाउज़ पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका चेस्ट है ही नहीं। अगर चेस्ट होगा तो चोली वाले ब्लाउज़ पहना जाता है, बाकी नॉर्मल दुबले पतले के लिए चोली वाला ब्लाउज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आप उनको कन्वेंस करें, अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, सादा ब्लाउज़ बनाएं, नहीं तो आप जैसा उन्होंने दिया है वैसा बनाएं। कॉपी पेस्ट करना मैं आज आपको कैसे करने हैं वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले अब बैक पार्ट हमने कट कर दिया है। सिंपल हमारे पास जितना कपड़ा होता है उसी हिसाब से मैंने पेपर लिया है। तो अब क्या करना है, हमें इस ब्लाउज़ में एक कंडीशन मिली है, वो है इसकी लेंथ में हमें 1 इंच बढ़ाना है। ठीक है, मतलब जैसे 13.5 की लेंथ है, तो हमें ब्लाउज़ कंप्लीट 12.5 की लेंथ है, तो 13.5 हमें इसकी लेंथ चाहिए ब्लाउज़ की। अब देखिए, मैं आसान तरीके से आपको ब्लाउज़ के नाप से कैसे ब्लाउज़ का हम कटिंग करें, कैसे मेजरमेंट लें, कहाँ कितना लेना है, वो सब कुछ मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। पूरा ज़रूर देखिए, आपको सब समझ में आएगी। ये होती तीरा पट्टी, ठीक है, नीचे की। मैं इसको पट्टी, बहुत से लोग बेल्ट भी बोलते हैं, तो मैं तीरा पट्टी बोलती हूँ। इसके बाद ये जो है मेन, अब ये देखिए, ये हमारे पास आ रहा है 10.5, ठीक है, तीरा पट्टी छोड़ के। अब 10 आ रहा है, तो हमें ब्लाउज़ में 1 इंच बढ़ाना है। तो हम यहाँ तो पूरा नहीं बढ़ा देंगे, कुछ यहाँ बढ़ाएंगे, कुछ यहाँ बढ़ाएंगे। तो एक में से आधा कर दिया, तो मतलब यहाँ 10 आ रहा था, तो यहाँ हम 11 लेंगे। ठीक है, ये वाला हिस्सा 11, तो 11 तो हमारा बन के आना चाहिए, है ना। 10.5 है तो हमने 11 ले लिया। अब 11 हमारे बन के आएगा, मतलब उसमें भी हमें सिलाई के लिए चाहिए। तो यहाँ से हम कितना कपड़ा यूज़ कर सकते हैं उतना मैं मार्क कर ले रही हूँ सीधे की तरफ। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका कपड़ा कम कपड़े में बहुत अच्छे से ब्लाउज़ बन जाएगा। अभी देखिए, यहाँ से मैं नाप लगाऊंगी। डबल में रखा है कपड़ा, और किसी तरफ भी आप गला लगा सकते हो। अभी लास्ट तक देखना, अब इसके बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे और बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। तो 11 था, तो हमने 1 इंच लिया, किस लिए, सिलाई के लिए। ज़्यादातर हम सिलाई के लिए 1 इंच लेते हैं। ठीक है, तो 1 इंच मैंने ले लिया और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये लाइन ड्रॉ की है। अब देखिए, नेक्स्ट जो होता है, कभी भी हम अगर आगे हुक वाला ब्लाउज़ है तो आगे की तरफ आधा इंच ऐसे पट्टी छोड़ते हैं, और पीछे हुक वाला ब्लाउज़ है तो पीछे आधा इंच हम पट्टी के लिए छोड़ते हैं। इसके बाद मेजरमेंट मतलब नाप लगाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखें। अब ये भी नाप लगेंगे, वो इसके इस तरफ से लगने वाले हैं। ठीक है, अगर आप ये नहीं लगाते हो तो गला आपका बाद में चढ़ता है, मतलब छोटा होता है। ठीक है, चिपकता है वो गले से, आपके मतलब गर्दन से। अब ये शोल्डर डाउन क्यों होते हैं, मेन प्रॉब्लम बहुत से लोगों की रहती है कि कंधे मतलब ऐसे डाउन ही होते रहते, खसकते ही रहते। कितना ही छोटा गला बना लो, तो कितनी लंबाई कम कर दो तो भी कंधे जो है डाउन होते। भाई, लंबाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कंधे डाउन होने का। डाउन क्यों होते हैं वो मैं आपको आज बता रही हूँ। हम ही नॉर्मली लेते हैं, इसमें मैंने लिया है 1.25 इंच। गले की चौड़ाई से डिपेंड करता है कि गला हमारा फैलेगा कि नहीं। अब इसमें देखिए, अगर कस्टमर ने बोला कि गला इसका फैलता है तो इसका कितना है वो देख लेंगे। तो देखिए, लेंथ मैं लेके बता रही हूँ, 6 है, लेंथ से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेंथ के अलावा जो चौड़ाई जो है, अगर चौड़ाई ब्लाउज़ की अगर इन्होंने बोला होता कि गले की जो चौड़ाई है वो कंधे खसकते हैं, तो हम 1.25 की जगह 1.5 लेते, पर अभी इन्होंने बोला ठीक है। अब यहाँ से लंबाई लेने के बाद आप चाहो तो नीचे से डीप कर सकते हो, इतना कर लो
ढाई भी तक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमें नॉर्मली चाहिए तो मैंने यू यहाँ से ये शेप गोल शेप दे दिया है इस तरीके से, है ना। तो नीचे आप कोई भी चेंज कर सकते हो, बस ऊपर के यहाँ नहीं करना। अब यहाँ शोल्डर कितने हैं, शोल्डर हमारा ध्यान रखना है। शोल्डर हमारे जैसे 2 के हैं तो मैंने 3 लिया, 1 इंच सिलाई में लिया। अब कोई बोलता है जैसे 2 की जगह बोलता है 1.5 इंच के शोल्डर कर दीजिए आप, तो 1.5 का कितना लेते हैं, 2.5, है ना। जितना भी है उसमें आधा 1 इंच हमें बढ़ाना है इस तरीके से। अब आता है मेन टॉपिक। मेन टॉपिक बोले तो यहाँ से ब्लाउज फूलता है। अब ये हिस्सा देखना है कि कितना है। अभी आपको बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले, ध्यान से देखें। तो ये आ रहा है 5। अब एक चीज़ आपको बताऊं, लंबाई में हमने आधा इंच बढ़ाया है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। कितना, जितना हमने पहले बढ़ाया। तो 5 है तो 5 का हम मान लीजिए 5.5, ठीक है। अब 5.5 हमने कहाँ से लेना है, 5.5 और 1 इंच किस लिए लेंगे, सिलाई के लिए। जो हम लेते हुए आ रहे हैं 5.5 का हमने ले लिया 6.5, कुछ इस तरीके से। और मैंने यहाँ से ये मार्क कर दिया। अगर इस तरीके से आप मार्क करोगे, ब्लाउज में से कॉपी पेस्ट करोगे, तो कभी आपका ब्लाउज गड़बड़ होने ही नहीं वाला, क्योंकि जो नाप है हम उसी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। अब ये चीज़ आपको देखिए दोबारा से बता रही हूँ। 5 थी, 5.5 ली और उसमें हमने 1 इंच बढ़ा दिया। किस लिए, ये यहाँ पे। अब जो बचा है ये देखिए, ये बचा है लगभग मेरा 5.25 इंच, 5.25 इंच ये देखिए बचा है। तो अब आपको अगर मैं बता दूं, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो बैक पार्ट इसी का मैंने कट किया है, यही ब्लाउज का, उसमें भी 5.25 आ रहा है। कैसे आ रहा है, निकालने का तरीका हमारा सेम है, इसलिए सेम आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो भी आप जाके देख लेना। तो इस तरीके से फिर मैंने गोलाई दी। गोलाई आप नॉर्मली स्केल नहीं है तो भी आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ से हम हल्का सा नीचे की तरफ यहाँ से भी डाउन करेंगे। उससे क्या होता है, यहाँ से भी हमारा ब्लाउज फूलता है, तो जो फूलने वाला हिस्सा उसको ऑलरेडी हम निकाल देंगे। तो ये हिस्सा जो फूलने वाला है उसको हमने कट कर दिया। यहाँ से हल्का सा ये फूलता है तो यहाँ से हमने इसको भी हटा दिया है। इस तरीके से हमें ब्लाउज कट करना चाहिए। इस तरीके से ब्लाउज कट करेंगे तो कभी हमारा ब्लाउज नहीं फूलेगा। अब आगे और देखिए, मेन जो आगे और भी प्रोसेस है। तो आर्म होल कितना है, 6.5, आगे का बता रही हूँ ना। बैक पार्ट में बैक पार्ट का ले लिया, तो कभी ये होता है इसको हम 6.5 लेंगे। अब देखिए मैंने बैक पार्ट में अलग तरीके से आर्म होल लेते हैं और इसमें अलग तरीके से लेते हैं। और हम इसमें अब देखिए फ्रंट पार्ट है, अब इसमें देखेंगे चेस्ट। बैक पार्ट में चेस्ट नहीं होता है, फ्रंट पार्ट में चेस्ट होता है। तो इसका अब हम देखेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 7 इंच, ठीक है। 7 इंच आ रहा है। यहाँ उठाव में लेने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे आप ले लीजिए। तो कितना आ रहा है, 7 इंच। जो आधा इंच है उसको छोड़ के हम नापेंगे। तो यहाँ से हमारा 7 इंच कहाँ पे मार्क आ रहा है, वहाँ पे मैं एक मार्क लगा लूँगी छोटा सा। अब ये मार्क देखिए यहाँ आ रहा है 7 इंच। अब देखिए इसमें अंतर कितना है, 1 इंच। इतना अंतर है, मतलब ये हमारा गड़बड़ है। अभी हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। आर्म होल और चेस्ट का नाम सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आएगा तो आप फिटिंग भी नहीं लगा पाओगे, ब्लाउज भी नहीं बना पाओगे अच्छे से। तो अब हमें यहाँ से आधा इंच डाउन करना होता है, ठीक है। यहाँ से डाउन हमेशा नहीं करते। बहुत से लोग बताइए यहाँ से डाउन कर दो, नहीं, ज़रूरत पड़ने पे ही करते हैं, ऐसे नहीं डाउन करते। यहाँ से हमने आधा इंच कुछ इस तरीके से डाउन कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ से नापेंगे। अब 6.5 हमारा कहाँ आ रहा है वो हमें देखना है। अब इससे जब हम नाप रहे हैं तो ये 6.5 हमारा, जहाँ हमारा 7 इंच चेस्ट आ रहा था वहीं पे आ गया है। तो मतलब ये गड़बड़ है, ये हमारा परफेक्ट हो गया है। केवल आपको इतना करना था। अगर ये नाप दोनों सेम नहीं आते तो ब्लाउज़ की फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती, ये चीज़ ध्यान रखें। इसके बाद 2 इंच मैंने लिया है इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन। और अगर चाहो तो आप एक आध सूत और बढ़ा सकते हो, बाकी बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो आर्म होल के पास सिलाई लगती है वो नाम के बराबर लगती है। आगे देखिए टक्स भरने, टक्स में भी बहुत से लोग गड़बड़ कर देते हैं। ब्लाउज सही बनाते पर टक्स गड़बड़ कर देते। अब देखिए गले की नीचे वाली जो पट्टी है वो कितनी है, तो वो है 4.25 इंच, ठीक है। 4.25 है तो 4.25 इंच है। इसमें लेंगे हम 1 इंच, मतलब 2 पॉइंट और लेंगे, वो लेंगे यहाँ बीच में टक्स डलेगा,
ठीक है, और 1 इंच सिलाई में। तो लगभग हम इसको जो लेते हैं सिलाई में, हम लेते हैं इसको, देखिए कितना लेंगे, यहाँ से 4.25 था तो 4.25 और आधा इंच और लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे भी हल्का सा एक टक्स देना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिया है ना। तो यहाँ टक्स आएगा केवल इतना सा, तो इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। 4.25 था, नहीं तो 4.25 लेते, और 4.25 लिया है और उसमें हमने कुछ 2 सूत और बढ़ा दिया है। अब देखिए यहाँ से मेन टक्स कितना है, अभी टक्स कहाँ भरते हैं वो भी बताऊंगी। तो 2.5 है, यहाँ से तिरछे में हम 2.5 पे ऐसे मार्क कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब क्या होता है, ये 2.5 ये चेंज हो जाता है। बड़े चेस्ट, अगर चेस्ट हैवी है, हेल्दी का ब्लाउज है, तो 2.5 भी जाएगा, 3 भी जाएगा, 3.5 भी जा सकता है, 4 भी जा सकता है। अब यहाँ से हमें ये कितना रखना चाहिए। अब देखिए छोटा साइज ब्लाउज़ है तो इसमें हमें उठाव की कितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से हम यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ हम छोटा साइज ब्लाउज़ है तो ज़्यादा उठाव की ज़रूरत नहीं, तो 1.5 इंच हम यहाँ पे ले रहे हैं। ये वाला हिस्सा मैंने 1.5 इंच लिया है। अब ये क्या है, ये हम टक्स, जो मेन टक्स में उठाव की ज़रूरत रहती है चेस्ट के लिए, उसके लिए हमने लिया है और इसको मेन टक्स बोलते हैं। अब मेन टक्स से कमर तक की दूरी हम नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। यहाँ से कितना है, जैसे यहाँ से है 4 इंच, 4.25 इंच, जितना भी है, 4 है, 5 है, 4.25 है, तो 4.25 मैंने लगा दिया। इसके बाद यहाँ 2 इंच हमने क्या लिया है, मार्जिन, जो हमें फ्यूचर में कभी टाइट ढीला करना है इसके लिए। अब इसको हम यहाँ से ऐसा मिला देंगे। अब जब हम तिरछा मिलाते हैं तो कपड़ा उरे भी हो जाता है, तो यहाँ से हल्का सा हमें तिरछा निशान लगाना चाहिए और ये कटिंग भी करना चाहिए, नहीं तो ये बाद में जाके क्या होता है, फूलता है। नहीं करोगे तो फिर बाद में आपको छटिंग करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने पूरा ब्लाउज़ का जो बाहरी नाप है वो तो लगा लिया है। अब बारी आती है टक्स कितने और कितनी दूरी पे और कहाँ पे और कैसे भरना चाहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देखिए 5.5 का जो भी आधा आएगा, है ना, 5.5 का हाफ कितना आएगा, 3.25। तो 3.25 इंच पे मैंने नाप लगा दिया कुछ इस तरीके से, और यहाँ से जो टक्स जाएगा वो जाएगा बिल्कुल 2 सूत, है ना। तो ये 2.5 इंच तक जाएगा कुछ इस तरीके से। जो हमने आधा इंच पट्टी ली है उसको भी मिला के, और कुछ इस तरीके, बिल्कुल आपको ना के समान इसको हल्का सा उठाव देना है कुछ इस तरीके से। कई लोग तो क्या करते हैं, मेन एक ही टक्स भरते हैं, ये टक्स की ज़रूरत नहीं होती, पर एकदम 4 टक्स वाला है तो हम ये टक्स केवल इतना ही आपको भरना है। अब आती है मेन टक्स। तो यहाँ शोल्डर से रखेंगे और जहाँ पे भी हमारा 10 इंच है वहाँ पे हम मार्क कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये सेम रहेगा सभी साइज में, 10 इंच पे आपको मार्क करना है। इस तरीके से मार्क किया। अब इस मार्क से हम इन दोनों को कुछ इस तरीके से मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा मेन टक्स। अभी देखिए, अब जो टक्स भरना है वो हमारा सबसे लंबा डाट होता है, ठीक है। तो लंबे डाट में हम यहाँ से लेना है नीचे से 2 इंच की ऊपर पे लेना है, ठीक है। अब दूरी की बात करें तो मेन टक्स से इसकी दूरी रहती है 2 इंच। 2 इंच दूर होना चाहिए, है ना, इस टक्स से 2 इंच की दूरी होना चाहिए कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से हल्का सा तिरछा है, इसको हमें पूरा शेप देना है। 2-2 इंच का अंतर है फ्रेंड्स यहाँ पे, और ये भी हल्का सा इतना ही सूत भर हमें दबाना है ना। ये 3 टक्स हो गए। अब ये जो टक्स है अगला, इसका भी हम 2 इंच का गैप ले रहे हैं कुछ यहाँ पे इस तरीके से, है ना। अब यहाँ से भी लगभग 2.5 से 3 इंच मेन टक्स की दूरी रहेगी, और इसको हमें ऐसा सीधा करके यहाँ पे भी मार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये लगभग आपका 2.5 से 3 इंच की लंबाई जा सकती है, वही सूत भर आपको दबाना है कुछ इस तरीके से। अगर आप ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज़, यकीन मानिए, बहुत ही अच्छी फिटिंग आने वाली है। और कोई भी साइज, आपको प्रोसेस यही रखना है, और कोई भी तरीके का, कोई भी साइज का ब्लाउज़ आप बना सकते हैं घर बैठे, बिना कोई आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई देने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको केवल इतना करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो। और अगर आप बिगनर हैं तो 1-2 बार आप इसको
वीडियो को बार बार चला के देखेंगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर ब्लाउज़ कट करेंगे तो एकदम परफेक्ट तरीके से आपका ब्लाउज़ बनके आने वाला है। कुछ इस तरीके से देखिए, ये हो गया हमारे 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग एकदम इजी मेथड से। इस तरीके से हम ब्लाउज़ कट करेंगे तो कभी भी हमारा ब्लाउज़ गड़बड़ नहीं होगा। और मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। अगर कोई और भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे भूख लग